बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलोद्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, प्रवचन निर्देशिका की क्लास प्रारंभ हो रही है। आप सब सम्यक दर्शन के प्रकरण को समझ रहे हैं। सम्यक दर्शन का मतलब है आत्मा के अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची रुचि, सच्चा विश्वास, सच्चा श्रद्धान, यही सम्यक दर्शन है। आँखों से देखना, सही देखना, वह आँखों की स्वच्छता का प्रतीक है, और आत्मा से देखना, सही देखना, सही समझना, ये आत्मदृष्टि जो है वह सच्ची दृष्टि है, और इसी का नाम है सम्यक दर्शन। क्योंकि दृश्य धातु देखने अर्थ में है, लेकिन प्रसंग के अनुसार आत्मा की दृष्टि को यहाँ सम्यक दृष्टि माना गया है। अर्थात जो मनुष्य अपने आत्मा की समीचीन श्रद्धा को बना लेता है उसे सम्यक दृष्टि कहा गया है। प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ के पेज नंबर 35 पर आ जाएंगे। क्षयोपशम सम्यक्त की बात है। सम्यक्त के 3 भेद किए हैं: औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व के बारे में आपने जान लिया कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ये अनंतानुबंधी चतुष्क कहलाते हैं। इनके साथ एक मिथ्यात्व प्रकृति के यानी 5 कर्म प्रकृतियों के उपशम से, शांत हो जाने से उपशम सम्यक दर्शन होता है, और ये जीवन में प्रथम बार होता है अनादि मिथ्या दृष्टि के, इसलिए इसको कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। सादी मिथ्या दृष्टि को 7 प्रकृतियों के उपशम से होता है, यानी जिन्होंने पहले कभी जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करके पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त किया उनको कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। ऐसे जीवों को अनंतानुबंधी चतुष्क, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, इन 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। ये सब बातें आपने जानी हैं। अब हम क्षयोपशम सम्यक दर्शन की ओर चल रहे हैं। पेज नंबर 35। सम्यक दर्शन गुण को विपरीत करने वाली प्रकृतियों में से देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय होने पर आत्मा के जो परिणाम होते हैं उनको वेदक या क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। वे परिणाम चल, मलिन या अगाढ़ होते हुए भी नित्य ही अर्थात जघन्य अंतर मुहूर्त से लेकर उत्कृष्ट 66 सागर पर्यंत कर्मों की निर्जरा की कारण है। इस सम्यक्त का जघन्य काल अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 66 सागर प्रमाण है तथा मध्यम के अनेक भेद हैं। अब इसको आप समझेंगे कि सम्यक दर्शन गुण को विपरीत करने वाली 3 प्रकृतियां हैं: मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व
और सम्यक्त प्रकृति। उसमें से मिथ्यात्व जो है सर्वघाती प्रकृति है, माने वह सम्यक दर्शन को उत्पन्न ही नहीं होने देती, तो आत्मा के समस्त गुणों का घात कर देती है। और यहाँ पर सम्यक दर्शन गुण को विपरीत करने वाली कहा, इन तीन प्रकृतियों में से देशघाती सम्यक्त प्रकृति है। देशघाती इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन बना रहता है और उसमें दोष लगता रहता है, तो पूरे सम्यक दर्शन का घात नहीं किया, इसने सम्यक दर्शन को समाप्त नहीं किया, केवल थोड़ा दोष लगा दिया, इसलिए इसे देशघाती प्रकृति कहा है। कुछ गुणों का घात कर देती है। तब आत्मा के परिणामों में जो वेदन होता है, वेदन होता है, यानी सम्यक्त प्रकृति के उदय रहने से कुछ कुछ चीज़ों का विशेष अनुभव होता है। उन चीज़ों में कहा कि चल, मलिन और अगाढ़, ये तीन प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन दोषों के रहते हुए भी ये जीव क्षयोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अंतर मुहूर्त से लेकर, और क्षयोपशम सम्यक्त का उत्कृष्ट काल है 66 सागर प्रमाण, इतने बड़े काल तक ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन रह सकता है। और बीच में अंतर मुहूर्त से लेकर के और 66 सागर के बीच का काल मध्यम काल कहलाता है, जो आज के समस्त सम्यक दृष्टियों का काल है। तो अब उसमें क्या कहा कि जिस प्रकार एक ही जल अनेक कल्लोल रूप से परिणत होता है, उसी प्रकार से जो सम्यक दर्शन संपूर्ण तीर्थंकर या अरहंतों में समान अनंत शक्ति के होने पर भी शांतिनाथ जी शांति के लिए हैं, पार्श्वनाथ जी रक्षा करने के लिए समर्थ हैं, इस तरह नाना विषयों में चलायमान होता है, उसको चल सम्यक दर्शन कहते हैं। यानी क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, इतना मन चलायमान हुआ कि भैया अशांति है, चलो शांति विधान करते हैं, शांतिनाथ भगवान के पास चलते हैं। हमारे जीवन में अत्यंत कष्ट आते हैं, काल योग, काल सर्प योग आ गया तो, या केतु ग्रह आ गए तो चलो भगवान पार्श्वनाथ की पूजा करते हैं। मन के अंदर ये भाव आया तो यद्यपि जानते हैं कि सभी भगवंतों की भक्ति हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली है, फिर भी ऐसे भाव हो जाने पर मतलब थोड़े परिणाम चलायमान हुए, तो ये चल सम्यक दर्शन है, माने क्षयोपशम सम्यक दर्शन में चल नाम का दोष है। अब मलिन दोष क्या है? जिस प्रकार शुद्ध सुवर्ण भी मल के निमित्त से मलिन कहा जाता है, उसी तरह सम्यक्त प्रकृति के उदय से जिसमें पूर्ण निर्मलता नहीं है, उसको मलिन सम्यक दर्शन कहते हैं। खान से निकला हुआ सोना मैल से लिप्त होता है, स्वर्णकार उसे ताव दे करके अग्नि में तपा करके उसे शुद्ध करता है, लेकिन जब तक शुद्ध नहीं हुआ तो उसके ऊपर मैल लगा होने के कारण सोना भी मलिन होता है। आत्मा सम्यक दर्शन रूपी सोने से समन्वित है, लेकिन उसके अंदर जो सम्यक्त प्रकृति का उदय है वह उसे थोड़ा मलिन कर रहा है, यानी सम्यक दर्शन को सदोष बना रहा है। ये मलिन नाम का, मल नाम का दोष हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन समाप्त नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। जिस तरह वृद्ध पुरुष के हाथ में ठहरी हुई लाठी कांपती है, उसी तरह जिस सम्यक दर्शन के रहते हुए भी अपने बनवाए हुए मंदिर में ये मेरा मंदिर है, दूसरे के बनवाए हुए मंदिर में ये दूसरे का मंदिर है, ऐसा भाव आवे तो उसको अगाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं। माने क्षयोपशम सम्यक दर्शन में अगाढ़ नाम का दोष लगाने वाला ये सम्यक्त प्रकृति नाम का कर्म है। तो चल, मलिन और अगाढ़ ये तीन दोष क्यों लगते हैं क्षयोपशम सम्यक दर्शन में? सम्यक्त नाम की प्रकृति के उदय से। एक तो है सम्यक्त माने सम्यक दर्शन, और एक है दर्शन मोहनी का भेद। मिथ्यात्व के तीन टुकड़े किए गए, मिथ्यात्व के तीन टुकड़े करने से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, ये तीन भेद हुए। इन तीन भेदों को बताया कि इन तीन भेदों को अनंतानुबंधी चतुष्क के साथ मिलाने से 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक
और सातों के सदवस्था रूप उपशम, उदयाभावी क्षय और सम्यक प्रकृति के उदय, इनसे समन्वित सम्यक दर्शन को क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहा गया। ये थोड़ा सा अच्छे से समझने की बात है। उदयाभावी क्षय माने जब तक उदय का अभाव है तब तक उनको क्षय के समान मानो। और सदवस्था रूप उपशम, जैसे कीचड़ जल में नीचे बैठा है तो ऊपर से जल निर्मल दिख रहा है, ऐसे ही अभी मलिनता नीचे बैठी हुई है और जैसे ही जरा निमित्त मिलेगा तो तुरंत सम्यक दर्शन मलिन हो जाएगा। तो ये मल दोष है। ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन के अंदर सम्यक्त प्रकृति के उदय के कारण चल, मलिन और अगाढ़ ये दोष लगते हैं। तो जिस प्रकार से वृद्ध पुरुष के हाथ में लाठी है तो कांपती रहती है, जैसे आप देखो कभी कभी आहार देते हैं लोग वृद्ध पुरुष, उनका चम्मच कांपता रहता है, माने शक्ति का थोड़ा अभाव रहता है। तो इसी प्रकार से जिनके सम्यक दर्शन में कंपायमान स्थिति होती है, ये इनका मंदिर है, ये मेरा मंदिर है, मंदिर तो भगवान का है, सब जानते हुए भी ऐसा भाव कभी कभी मन में आ जाता है। तो ये किसके कारण? ये सम्यक्त प्रकृति के कारण, उसमें अगाढ़ दोष लग जाता है। तो ये अगाढ़ सम्यक दर्शन भी इसको कह दिया है। लब्धि सार का उदाहरण देते हुए इसमें कहा गया, समुदये चल मलिन मगाणम सद्दहदि तच्चयम अत्थम सद्दादिय स्वभावम अजानमानो गुरु नियोगा सुत्थादोतम सम्मम दरसिजंतम जदान सद्दहदि सोचेव हवै मिच्छा इट्ठी जीवो तदोपौधि। धवला, जय धवला, गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड और लब्धिसार, क्षपणासार, ये विशेष ग्रंथ हैं सम्यक दर्शन की अंतरंग की स्थिति को समझने के लिए। क्या ऊपर से तो हम अपने को सम्यक दृष्टि कहते हैं, अंदर में किन किन कर्मों का क्षय उपशम क्षयोपशम ये चल रहा है, तो इस ऑटोमेटिक व्यवस्था को, आत्मा की पवित्रता होना और अंदर में ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलना, ये जो कुछ केवली भगवान ने देखा उसको गणधर स्वामी ने हमें विश्लेषण करके दिया और उसको समझने वाले अंग और पूर्व के ज्ञाता महामुनियों ने हमें ग्रंथों में लिख करके दिया। और वर्तमान में उन्हीं द्वादशांग के अंश के रूप में उपलब्ध 4 अनुयोग रूप जिनवाणी के अंदर ये सब पाया जाता है। तो कर्णानुयोग का ग्रंथ है लब्धि सार, जिसके अंदर 5 लब्धियों का बहुत अच्छा वर्णन है कि ये जीव किस प्रकार से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और उसके भावों का ग्राफ कैसे नीचे ऊंचे चला करता है। कभी आप लब्धि सार को देखें तो उसके अंदर ग्राफ भी बने हुए होते हैं कि किस प्रकार से ऊंचे परिणामों का ग्राफ होता है, कैसे नीचे परिणाम होते हैं, कैसे मध्यम परिणाम होते हैं। तो उसको अध्ययन करने में आपको, जब आप इस प्रवचन निर्देशिका को पढ़ लेंगे तो आप जब लब्धि सार या गोमट सार, जीवकांड, इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो जरूर जरूर समझ में आएगा। लब्धि सार ग्रंथ के अनुसार कहा कि सम्यक्त प्रकृति का उदय होने पर ये जीव चल, मलिन व अगाढ़ रूप से तत्वों के अर्थ का श्रद्धान करता है, अर्थात सम्यक्त प्रकृति के उदय से तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त में चल, मलिन, अगाढ़ ये 3 दोष लगते रहते हैं। ऐसा ये सम्यक दृष्टि जीव कदाचित आप स्वयं विशेष अर्थ को नहीं जानता हुआ गुरु के नियोग से असत अर्थ का भी श्रद्धान कर लेता है, तो भी वह सम्यक दृष्टि ही रहता है। ये ऊपर के गाथाओं का अर्थ है कि स्वयं में अज्ञानी है कोई शिष्य और पूरी तरह से गुरु के ऊपर श्रद्धान कर रहा है, गुरु ने मान लो उसको कोई गलत बात बता दी, उसका भी श्रद्धान कर लेता है, तो तब तक वो सम्यक दृष्टि है जब तक कोई दूसरा गुरु, कोई ज्ञानी दूसरे सूत्र को दिखा करके उसका समाधान नहीं कर देते। पुनः कदाचित किसी अन्य आचार्य के द्वारा गणधर आदि प्ररूपित सूत्र को दिखाकर सम्यक स्वरूप बतलाए जाने पर भी यदि वह अपनी पूर्व मान्यता को
हठ बुद्धि से नहीं छोड़ता है तो वह उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ये आगम के वाक्य यहाँ पूज्य माता पिछले पन्ने में जो कल हमने आपको बताया था उसके अनुसार भी तत्वार्थ राजवार्तिक गोमठ सार और धौला जय धौला और भगवती आराधना की पंक्तियों को बताया था। अब यही गाथाएं एक आध अक्षर बदली हुई हैं, लब्धि सार के अंदर भी कही गई हैं कि उसी समय से वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसका बतलाने का मतलब ये है कि जैसे ही आपको पूर्वाचार्यों की वाणी से पता चल जाए कि अब तक हम गलत थे या हमारा श्रद्धान गलत था, तो तुरंत उस श्रद्धान को बदल करके अपने सच्चे श्रद्धान पर आ जाना चाहिए। यहाँ पर अजान मानो गुरु नियोगा इस चरण का अर्थ विशेष महत्व रखता है। देखिए टीकाकार के शब्दों में, अयम वेदक सम्यक दृष्टि स्वयं विशेष मजानानो गुरोर वचना कौशल दुष्टाभिप्राय ग्रहित विस्मरण आदि निबंधनाद नियोगात अन्यथा व्याख्याना सद्भावम तत्वार्थे स्व सद्रूपमपि श्रद्दधाति तथापि सर्वज्ञाज्ञा श्रद्धानात् सम्यक दृष्टि रेवासौ पुनः कदाचित आचार्यांतरण कणधरादि सूत्रम प्रदर्श्य व्याख्यायमानं सम्यक रूपम यदा न श्रद्दधाति तथा प्रभृति स एव जीवः मिथ्या दृष्टिर्भवति आप्त सूत्रार्थ श्रद्धानात्। बहुत साफ इसकी टीका के अंदर कहा गया कि ये वेदक सम्यक दृष्टि स्वयं विशेष अर्थ नहीं समझता हुआ, क्योंकि अज्ञानता हो सकती है इसीलिए गुरु की शरण ली जाती है, तो स्वयं विशेष अर्थ नहीं समझता हुआ गुरु के वचनों की अकुशलता से, उनके दुष्ट अभिप्राय से अथवा उनके ग्रहित अर्थ के विस्मरण आदि के निमित्त से विपरीत व्याख्यान किए गए असद्भाव का तत्वार्थों के असत स्वरूप का भी श्रद्धान कर लेता है। देखो यहाँ दो चीजें कही, एक तो गुरु की अकुशलता है माने कि वो स्वयं में पूरा अर्थ नहीं समझ पाए, दूसरा है उनका दुष्ट अभिप्राय यानी संतवाद पंथवाद या संप्रदायवाद में या प्रांतीय परंपरा से जुड़ करके कोई दुराग्रह है, नहीं हम तो ऐसा नहीं कर सकते या ये आचार्यों के वचन सही नहीं है। इस प्रकार से ये कहा कि उनके दुष्ट अभिप्राय से माने उनका अभिप्राय कुछ गलत है इसलिए वो सही अर्थ नहीं बताते हैं, अथवा उनके ग्रहित अर्थ के विस्मरण आदि के निमित्त से, या उन्होंने सच्चा अर्थ पहले जाना था फिर भूल गए। तो तीन अर्थ दिए हैं कि तीन कारणों से यदि गुरु शिष्य को गलत अर्थ का श्रद्धान करा देते हैं, उसके बाद शिष्य को कोई आचार्य मंत्रेण माने अन्य आचार्य के द्वारा अन्य किसी ज्ञानी के द्वारा सर्वज्ञ भगवान की वाणी आचार्य की वाणी दिखाई जाती है, तो उसका नहीं श्रद्धान करने पर उसी समय से वह मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, क्योंकि आप्त कथित सूत्र के अर्थ का वह श्रद्धान नहीं कर रहा है। इससे ये समझ लेना चाहिए कि वर्तमान के उपलब्ध जो पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथ हैं, धवल जय धवल महाधवल समय सार नियम सार प्रवचन सार रयण सार मूलाचार तत्वार्थ सूत्र सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ राजवार्तिक श्लोक वार्तिक तिलोय पन्नति त्रिलोक सार गोमठ सार जीव कांड गोमठ सार कर्म कांड आदि पुराण पद्म पुराण उत्तर पुराण हरवंश पुराण भाव संग्रह वरांग चरित वसुनंदी शावकाचार आदि ये ग्रंथ अगर दिखाए जाते हैं तो ये मत कहिए कि ये प्रथमानुयोग है, इनकी कहानियां गलत हैं। ये सारी की सारी आगम ग्रंथ हैं, क्योंकि आचार्यों के द्वारा प्रणीत हैं। इन ग्रंथों के रचयिता आचार्यों को गुरु मानकर उनकी रचित ग्रंथों पर पूर्णतया श्रद्धान रखना चाहिए। यदि उन्होंने गुरु उपदेश के विस्मरण से या अज्ञान से अथवा दुष्ट अभिप्राय से भी कुछ कहा होगा तो उस दोष के भागी वे होंगे, ना कि हम होंगे। हम तो गुरु वाक्यों पर दृढ़ श्रद्धान रखने से सम्यक दृष्टि ही बने रहेंगे। चूंकि ये गाथा हमें जो सम्यक दृष्टि का लक्षण बता रही है उस पर हर एक विद्वान को लक्ष्य देना उचित है। ये गाथा सामान्य आचार्य के मुख से निकली नहीं है, किंतु श्री कुंद कुंद देव के भी पहले के एक महर्षि गुणधर देव जो विशेष महर्षि के रूप में माने गए हैं उनके मुख कमल से निकली हुई है। वास्तव में इसमें गुरु का एक विशेष ही महत्व झलक रहा है।
अतः अज्ञायमान गुरु के नियोग से यदि कुछ गलत भी विषय में हमारा श्रद्धान चल रहा है तो वह सही ही है। कब तक? देखो, कब तक सही है? जब तक कि उनके विरोध में कोई आचार प्रणीत सूत्र वाक्य नहीं मिल जाते हैं, तभी तक। यदि पुनः उन सूत्र वाक्यों को देखकर भी हम अपनी धारणा नहीं बदलते हैं तो उसी समय से हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। अतः आगम वाक्य देख लेने के बाद दुराग्रही बनकर अपने सम्यक रत्न को छोड़ना उचित नहीं है। ये पंक्तियां पढ़कर आप विषयों के अनुसार, समय के अनुसार, कोई विद्वान या कोई साधु भी हैं और दीक्षा लेकर अपने गुरु के पास से निकल गए, बहुत सारी चीज़ों को, आगम की बातों को उन्होंने नहीं समझा, तो वे नहीं समझा पाते हैं शिष्यों को। इसलिए पग पग पर जीवन के अंदर गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमने देखा, एक बार ज्ञानमती माता जी ने प्रवचन किया कि देखो, दही को लोग मानते हैं कि दही में अगर कोई बेसन की पकौड़ी या बेसन की चीज़ें डाल दी गई तो उसको द्विदल मान करके लोग नहीं लेते हैं। लेकिन अनेक ग्रंथों के अंदर बताया गया कि आम गोरस संप्रक्तम, माने कच्चे दूध के दही में, आज भी गुजरात के अंदर कच्चे दूध का दही जमाया जाता है। कच्चे दूध के दही के अंदर यदि कोई दो दल की चीज़, चाहे वो मूंग की दाल की हो, चाहे चने की दाल की हो, चाहे बादाम हो, जो भी, चिरौंजी हो, तो इन चीज़ों को डालने के बाद उसमें दोष उत्पन्न होता है। लेकिन अब किसी ने कह दिया कि बस दूध में डले हुए इन चीज़ों को खाना द्विदल है और द्विदल का त्याग करो। तो ज्ञानमती माता ने आगम दिखा करके जब प्रवचन किया तो हमारे पास, दीदी के पास फोन आए, महाराष्ट्र से अनेक लोगों के फोन आए। आज से हमने अपना श्रद्धान जो गलत मान रखा था वो बदल दिया कि कच्चे दूध में अगर ये दो दल की चीज़ें होंगी तभी हम नहीं लेंगे, लेकिन अगर शुद्ध दूध है, 48 मिनट का शुद्ध दूध कहलाता है, जो उसमें दही जमाया गया शुद्ध जामन से, उस दही में फिर उसमें जो चीज़ बनाई गई तो वो सदोष नहीं है। तो उन्होंने अपने श्रद्धान को बदला। माने आपने अगर पक्के दूध के या शुद्ध दूध के दही में ये सब चीज़ें खा ली तो इससे ज्ञानमती माता का हम लोगों को कुछ नहीं मिल जाएगा। लेकिन बात श्रद्धान की है कि जब हमारे आचार्यों ने कहा कि कच्चे दूध में या कच्चे दूध के जमाए हुए दही में इन चीज़ों को डालने से ही द्विदल का दोष लगता है, बाकी में नहीं लगता, तो अपने श्रद्धान को बदल दिया गया कि भाई हमें अब असली बात गुरु बता रहे हैं इसलिए हमने बदल दिया। ऐसी अपनी परंपरा, गुरु परंपरा रही है, लेकिन कुछ लोग नहीं बदल पाते, तो ये उनका दुराग्रह है। क्योंकि अगर आचार्यों की वाणी, विद्वानों की प्राचीन की वाणी हमें दिखाई जा रही है तो श्रद्धान को बदलना, ये बात इसमें इसलिए कही है कि अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखना। ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन जो आज पंचम काल के अंदर भी लोगों को होता है सम्यक दर्शन, ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन ही है। तो आज के इस स्वाध्याय में आपको औपसमिक सम्यक दर्शन के बाद हमने क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की परिभाषाएं लब्धिसार, धौला आदि ग्रंथों के माध्यम से बताया है। इसलिए आप सबको दुराग्रही नहीं बन करके सदाग्रही ही बनना है कि मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा। ये ज्ञानमती माता के जो गुरुदेव थे आचार्य वीर सागर महाराज, जिन्होंने शांति सागर महाराज के एक एक शब्द को अपने जीवन के अंदर उतारा। ऐसे गुरुदेव कहते थे कि बेटा खरा सो मेरा मानना है, यानी जो जिनवाणी कह रही है, जो खरी बात है, जो सही बात है, उसको मेरा माने अपना मान करके उस पर श्रद्धान करना। मेरा सो खरा नहीं, मेरा तो गलत भी हो सकता है, निजवाणी गलत हो सकती है, जिनवाणी गलत नहीं हो सकती। इसलिए जिनवाणी पर श्रद्धा करके अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखना, यही आज के स्वाध्याय का सार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतऊं दोग। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।
ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। अब गुरु भक्ति की ओर चलेंगे। आचार्य त्रय के चरणों में अर्घ चढ़ाएं। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामति हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो निर्वत प्राप्तिर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। जो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आह्वान स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतार समोसट आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधि करणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मेरा मन भी पावन है। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है। तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरूपामिति स्वाहा।